अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और फाइनली भाई वो संडे आ चुका है जब हम लोगों ने मार्केट रिव्यू करना होता है। और आज हम लोग करने वाले हैं पाकिस्तान की ऑफलाइन मार्केट का रिव्यू, जहां पर हम जानेंगे ये जो प्राइस कट प्राइस ड्रॉप्स लग रहे हैं बड़े बड़े फोन्स के ऊपर, इनके पीछे ये दुकानदार क्या समझते हैं, क्या रीजंस है और क्या आने वाले टाइम में ये प्राइस कट ज्यादा होगा कम होगा ये भी जानेंगे। और कौन सी प्राइस सेगमेंट में किस टाइप के ज्यादा फोन डिमांड किए जा रहे हैं, सभी कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। और स्पेशली यूज और किट फोन को भी कवर करेंगे। तो ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेने के लिए चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना और कहीं भी हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और ये जितने भी शॉपकीपर्स हैं सब दोस्त हैं, आपने जब भी इनसे लेना देना करना है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करना है। हम जस्ट वीडियो बनाने के लिए आए हैं। दैट डजंट मीन कि मैं आपको कह रहा हूं कि इनके पास आके आपको परचेजिंग करो कि ना करो। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं भाई हम वाजिद भाई से। वाजिद भाई वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाजिद भाई को आप सब जानते होंगे माशाल्लाह, हमारी 2-3 वीडियोस में है आईफोन्स के रेट लिए, लेकिन वाजिद भाई के पास एक बहुत बड़ी वाइडर रेंज होती है बॉक्स पैक कंपनीज के जो वारंटी वाले फ़ोन होते हैं उनकी भी। तो वाजिद भाई से पूछते हैं कि भाई ये जो आजकल इबाम चल पड़ा है कि प्राइस ड्रॉप बहुत तेज़ी से हो रही है, वाजिद भाई आप इसके पीछे रीज़न क्या समझते हैं? अली भी सबसे बड़ी वजह तो है पाकिस्तान में फैक्ट्री बन गई है हर कंपनी की। आईफोन के अलावा तमाम कंपनीज के फ़ोन जो है ना पाकिस्तान में इस टाइम असेंबल हो रहे हैं। गुड। और जैसे मोटोला भी आया है और वन प्लस की उम्मीद है कि वन प्लस भी कुछ टाइम तक आ जाए पाकिस्तान में ना। अच्छा। जिसकी वजह से रेट बहुत अच्छे हो गए हैं। सही है। उसमें इनको कास्ट कम आती है, टैक्स कम है, तो लोगों की रेंज तक फ़ोन आ गए हैं। अच्छा वाजिद भाई, ये जो आज से 6-8 महीने पहले फ़ोन महंगे थे उसके पीछे रीज़न आप क्या समझते हैं और अब वो सस्ते क्यों हो रहे हैं? एक वजह तो हमारे डॉलर की थी और दूसरी वजह थी एलसी की। अच्छा। पाकिस्तान में स्टॉक आ नहीं रहा था, जिसकी वजह से जो 4 GB फ़ोन था 20-25,000 में वो 60-70 तक चला गया था। जबकि आज जो है आपको 8,256, 40,000, 45,000 और 50,000 की रेंज में फ़ोन मिल जाता है। स्टैंडर्ड बन चुका है और वारंटी में। और जो सबसे बेहतर है इस टाइम सबसे कम प्राइस में मोटोला G54 मैंने भी रिसेंटली वीडियो डाली और पूरे पाकिस्तान में स्टॉक शॉर्ट है माशाल्लाह। आपके पास भी उसकी अच्छी सेल है। और उसके बाद सैमसंग है, सैमसंग की भी बहुत अच्छी रेंज है। जो सैमसंग जैसी कंपनी 80-90 हज़ार में लाख में फ़ोन सेल करती थी 8 GB 256 GB, आज वो कंपनी भी 50,000 तकरीबन सेल कर रही है। मेरा अगला सवाल सैमसंग से रिलेटेड है। सैमसंग ने 2 साल पिछले 1.5 साल में जो डिवाइसेस पाकिस्तान में लॉन्च किए हैं, मेरा भी ये ओपिनियन है, मेरी ऑडियंस का भी है, लोग भी खरीदने आते हैं तो बहुत ओवर प्राइस थी। आज उन पर 40-50% डिस्काउंट लग गया है। तो आज पाकिस्तान में अगर कोई बाहर खरीदने जाए तो सैमसंग का वो पुराना मॉडल खरीदना चाहिए, नया मॉडल खरीदना चाहिए? डेफिनेट अली भी नया मॉडल खरीदेगा हर बंदा ना। तो पुराने का क्या बनेगा? सैमसंग क्या करेगा पाकिस्तान? देखो सैमसंग को लॉस हुआ है तो सैमसंग अपनी क्वालिटी और अपनी उस पर खड़ा हुआ था कि भी रेट मैंने कम नहीं करना, और ना ही उसको रेट समझ आता था। उसकी अपनी LCD का रिजल्ट है या जो भी मामला आते हैं, जो सैमसंग का कस्टमर है वो अलग से एक कस्टमर है। जब उसने देखा पाकिस्तान की मार्केट इतनी डाउन हो गई है तो उसे भी मजबूरन रेट कम करना पड़ा। हो सकता है वो लॉस कर रहा हो अपनी उसमें प्रोडक्ट में, लेकिन वो सेल को भी जो है ना उसकी बेहतर हो गई है, सेल को अपनी कम नहीं होने दे रहा। आप क्या समझते हैं कि सैमसंग को अगर कोई ब्रांड प्राइस में या अपनी स्पेसिफिकेशन में कोई टक्कर दे पाएगा आने वाले टाइम में? हम आपसे फ्यूचर प्रेडिक्शन ले रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा ब्रांड ऐसा होगा जो ग्लोबल ब्रांड है जो पाकिस्तान में अब दोबारा से एक बहुत अच्छा कमबैक करेगा? देखिए फ़िलहाल तो कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ओप्पो दोबारा आगे आ रहा है। वीवो की सेल इस टाइम बहुत अच्छी है और शॉमी है बहुत आगे चला गया है। इसमें ये टेक्नो इन्फिनिक्स की सेल कम हुई है सैमसंग के और बाकी प्रोडक्ट शॉमी की और इसकी ओप्पो के रेट कम होने की वजह से। और ये मोटरोला को आप कहाँ स्टैंड करते हैं? मोटरोला का टाइम लगेगा क्योंकि मोटरोला का एक लिमिटेड कस्टमर रहा है हमेशा, लेकिन उसके फ़ोन इस टाइम बहुत अच्छे हैं और रीसेल भी इस टाइम बेहतर है उसकी। सही है। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंटली वाजिद भाई, अमूमन मुझे भी कभी आईफोन चाहिए होता है तो मैं आपसे गाइडलाइन लेता हूँ। आईफोन की रेटों में भी रेटों में फ़र्क पड़ा है? जी अली भी आईफोन के रेट्स में फ़र्क पड़ा है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है क्योंकि आईफोन का रेट देखें इंटरनेशनल मार्केट में कम हो जाएगा, लेकिन जब तक हमारा डॉलर नीचे नहीं आएगा आईफोन इतना ज़्यादा नीचे नहीं आ सकता। आजकल JV फ़ोन्स की बड़ी डिमांड है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है प्राइस? 15 Pro Max की खासकर मैक्स की कलर वाइज प्राइस होती है वो 210 से स्टार्ट हो जाती है। 2,10,000 256 GB 15 Pro Max। जी बिल्कुल। वो जो पीछे वाले मॉडल उनका क्या बनेगा? 13 Pro Max है या 14 Pro Max है, लोग लेते हैं मार्केट में जाके नॉन PTA चलाते हैं, बस उसकी लोग जो है ना रेंज में आ गया 15 Pro Max। मैंने भी मार्केट में देखा 10-10, 20-20 हज़ार रुपए के फर्क से 15 Pro Max या 14 Pro Max या 13 Pro Max मार्केट में पड़े हुए हैं। जी वो बिल्कुल यूज़ में जाहिर बात है, जब इसके रेट अच्छे होंगे लोग ये लेंगे। कुछ डिवाइसेस ऐसी आ गई हैं जो JV पे लोग चला लेते हैं और JV की सेल ज़्यादा है इस टाइम। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंटली iPhone 15 Pro Max नॉन PTA
और जो ऑफिशियल पाकिस्तान में मर्केंटाइल की वारंटी में आ रहा है, अगर हम नॉन पीटीए वाला फ़ोन खरीदते हैं जो फैक्ट्री अनलॉक होता है, उसको पीटीए अप्रूव कराते हैं, वो सस्ता पड़ता है या ऑफिशियल वारंटी वाला सस्ता पड़ता है? डिफरेंस इस टाइम बहुत कम रह गया, तकरीबन 10,000 का डिफरेंस है। 10,000 रुपये। लेकिन लोग नॉन पीटीए ज़्यादा लेते हैं क्योंकि पीटीए बजट है हर बंदे का अपना। वो कहते हैं भाई कुछ पैसे आएंगे तो मैं इसको पीटीए करवाऊंगा। लेकिन मैं तो गवर्नमेंट को भी ये तजवीज़ देता हूँ कि भी यहाँ इतना पीटीए फीस है 150 52, वो अगर 50,000 पे आ जाए तो हर बंदा पीटीए वाला फ़ोन जो है ना बाय करेगा। हाँ, ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने भी टैक्सेस इतने अजीब से लगा दिए हैं कि चीज़ें जो है ना वो टैक्सेस की वजह से भी महंगी हो रही हैं। महंगी, टैक्सेस की वजह से महंगी है। मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि 15 Pro Max जो फैक्ट्री अनलॉक जिन्होंने पीटीए कराना है वो वारंटी वाला ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वारंटी भी साल की मिल जाती जी है। वारंटी वाला बेस्ट है, और इस टाइम वारंटी की सेल अच्छी हो गई। हम डीलर हैं डायरेक्ट हैं इसके। अच्छा, मर्केंटाइल के, वो अच्छी सेल है इस टाइम। अच्छा, मर्केंटाइल जो है ना पाकिस्तान में वारंटी दे रहा है जी। वैसे क्या रिटेल प्राइस है इस टाइम मर्केंटाइल की? 5 लाख 5 लाख। और कितना बनता है? 256 GB, 5 लाख रुपया 256 GB का। 256 GB। मतलब अगर आप फैक्ट्री अनलॉक लेट सपोज को 3,50,000 रुपये का भी खरीदते हैं तो 1,80,000 रुपये टैक्स बनने के बाद वो भी आपको 5,20,30,000 रुपये में जाके पड़ जाता है। तो आप अगर मतलब पैसा है आपके पास, मुझे पता है पाकिस्तान में बड़ा पैसा है, तो आप वारंटी वाला खरीद लें तो ज़्यादा बेहतर है। एक ही बार आपका बजट लगता है 5 लाख रुपये में। और जब ये लॉन्च हुए थे तब मैंने 15 Pro Max फैक्ट्री अनलॉक 6-6 लाख रुपए के भी देखे हैं विदाउट पीटीए, तो उन्होंने भी पैसा लगाया ही है। तो बीइंग अ स्मार्ट यूज़र आपको पीटीए ऑफिशियल वाला फ़ोन ही बाय फिलहाल करना चाहिए। अच्छा, लास्टली वाजिद भाई, आने वाले टाइम में आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान की ये जो मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री है, ये जो मोबाइल ब्रांड्स हैं, इनके अंदर और क्या क्या इनोवेशंस आ सकती हैं? मतलब जैसा कि अभी आप हम देखते हैं तो Xiaomi का तो बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, टैबलेट्स हैं, वॉचेज़ हैं, बाकी ब्रांड्स की तरफ से भी आप देख रहे हैं ये जो फैक्ट्रियाँ बनी हैं इनके अंदर और चीज़ें इंटीग्रेट होंगी। टैब का पाकिस्तान में रुझान है, ज़्यादातर पाकिस्तान में टैब चलती है पीटीए वाली। पीटीए ज़्यादा होने की वजह से लोगों की जो है ना एक्सेस महंगी पड़ती है। वो अगर आती है सैमसंग उसे वो करेगा, उसकी सेल बेहतर होगी। बाकी कंपनी ने कोशिश की है टैब बनाने की, टैब को सेल करने के लिए, उसकी सेल नहीं हुई इतनी ज़्यादा। और कोई प्रोडक्ट देख रहे हैं किसी ब्रांड की तरफ से? देखिए वन प्लस के चांस आने के आगे, और बाकी छोटी कंपनीज तो बहुत ज़्यादा आ गई हैं जिनको पाकिस्तानी ब्रांड भी बहुत लोग तो बाद में जानते हैं, हम भी नहीं जानते इतना भी। इतनी कंपनीज आ गई हैं। गुड, ये हेल्दी एक मतलब पाकिस्तान के वैसे मैं हिसाब में देखूं अभी 2021-22 वाला टाइम वापस आ गया कि वो 8GB 256GB 5G हार्डवेयर वाले 40,000 रुपये के फ़ोन हो रहे हैं। 30,000 रुपये में भी 8/256 कई कंपनीज पाकिस्तान के जो लोकल ब्रांड्स हैं या आईटेल जैसे ब्रांड्स हैं ये भी ऑफर करने लग गए हैं। एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट होने लग गया है, और साथ साथ ब्रांड्स को भी चाहिए कि अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको ज़्यादा बेहतर बनाए, क्योंकि जितना अच्छा कंपटीशन में खेलेगा ब्रांड उतनी ही उसकी वैल्यू बनेगी। अब बायर भी बहुत स्मार्ट हो गया, रिसर्च करके आता है, उसको भी पता कि कौन से फ़ोन पे मैं पैसे लगा रहा हूँ, कौन से भी नहीं लगा रहा। तो थैंक यू सो मच वाजिद भाई, हम आपसे जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह ताला। वाजिद भाई की माल प्लाजा में शॉप है अल हबीब के नाम से, अगर आप लोगों ने विजिट करना हो तो दे हैव वाइडर रेंज ऑफ एक्सेसरीज एंड मोबाइल फोन्स, आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों हम लोग आए हैं ज़ीशान भाई के पास। ज़ीशान भाई को आप लोगों ने हमारी वीडियोस में पहले भी देखा होगा, तो सबसे पहले तो हम लोग वीडियो में भाई कांग्रेट्स कहते हैं इनको, जनरल सेक्रेटरी माल प्लाजा मुल्तान कैंट के ये अब मेंबर हैं और बाकायदा सेलेक्ट हुए हैं। कांग्रेट्स भाई इसके ओहदे के लिए, अल्लाह पाक आपकी जिम्मेदारियों में मजीद इजाफा करे और आपको भी ईमानदारी पे रखे। शानी भाई से हम लोग पूछते हैं, ज़ीशान नाम है, शानी भाई बोलते हैं हम इनको। शानी भाई ज़्यादा यूज़ का नॉलेज रखते हैं, तो शानी भाई ये बताएं कि क्या यूज़ की कीमतों में भी फ़र्क पड़ा है मार्केट में? जी हाँ, अभी फ़िलहाल तो मार्केट के अंदर जो है वो यूज़ जितने भी मॉडल्स हैं उनके रेट्स काफ़ी कम हुए हैं। ये सिर्फ लोकल यूज़ के कम हुए हैं या बड़े जो किट फ़ोन्स आते हैं उनमें भी मसला है? किट फ़ोन्स में भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है, लेकिन ज़्यादातर जो रेट्स कम हुए हैं वो लोकल जो मॉडल्स हैं उनके, ओप्पो, वीवो और ऐसे इनसे। क्या रीज़न है, क्यों कम हुए हैं? बस कुछ जैसे पहले एकदम से रेट बढ़ गए थे मॉडल्स के, सेल जो है वो कम हो गई थी, अब रेट्स कम किए गए हैं ताकि सेल अच्छी हो जाए। काफ़ी फ़र्क है। मतलब इसके पीछे हम लोग को थोड़ा सा ये रिसर्च करना, ये वीडियो का मकसद भी रिसर्च है कि लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि भी रेट गिर क्यों रहे हैं। डॉलर तो वही है जो आज से 2 महीने पहले 277-78 रुपये में था। ऐसे ही है, लेकिन ये रेट्स मेरे ख्याल में तो कुछ इस वजह से भी कम हुए हैं कि सेल पर बहुत फ़र्क था कि सेल बहुत कम हो गई थी मॉडल्स की। जितने भी तकरीबन ओप्पो और वीवो से रिलेटेड अगर हम बात करें तो इसमें काफ़ी इन्होंने रेट्स कम किए हैं, इन्फिनिक्स के भी और टेक्नो में भी। जी जी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो डब्बा पैक की कीमतें नीचे आ रही हैं उन्हीं की वजह से यूज़ की भी कीमतें नीचे आ रही हैं? बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या यूज़ की डिमांड में इजाफा हुआ है या कमी हुई है? जाहिर सी बात है, जब रेट्स कम होंगे तो इजाफा तो होगा। अच्छा, यूज़ के। और ये किट फोन्स का क्या फीचर देखते हैं आप लोग? आजकल हमने ये सुना है कि पीटीए जो है ना वो बहुत सारे आईएमईज़ को ब्लैकलिस्ट करके ब्लॉक कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, काफ़ी मॉडल्स ऐसे हैं सैमसंग से भी, जैसे ये बाहर से आ रहे थे Note 20 अल्ट्रा, S22 अल्ट्रा वगैरह। इसमें कुछ हमने जो अपने कस्टमर्स को दिए हुए थे वो
PTA से ब्लॉक हो चुके हैं, और वैसे भी जो मतलब CPID वगैरह ये जो काम चल रहे थे इसमें काफ़ी हमें मसले मसाइल पेश आए हैं। तो क्या इस टाइम जब ये रेट फ्लक्चुएशन है लोगों को किट फोन खरीदना चाहिए? फिलहाल तो नहीं, मैं तो नहीं मशवरा दूंगा इस चीज़ का, क्योंकि एक तो रेट्स भी कम हो रहे हैं, दूसरा यूज़ करने में जो मॉडल्स हैं किट्स वाले वो उनके सिम बंद होने के बहुत चांस ज़्यादा हो रहे हैं। और ये 2020, 21, 19 वाले जो फ़ोन है किट फोन, इनके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए? इनके ऊपर आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं जब रेट्स ही कम हुए हैं? तो इन्वेस्टमेंट करना तो मेरा नहीं ख्याल कि क्वालिटी के बारे में क्या ख्याल है आपको? क्वालिटी आप किस हवाले से, मतलब वन प्लस मतलब मैं अपनी वीडियो में उन लोगों को बताता हूँ कि ये जो किट फोन आ रहे होते हैं वन प्लस वगैरह, ये सारे रिफर्बिश है। तो अब क्या रिफर्बिश क्वालिटी वो है जो आज से 2 साल पहले थी? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अब तो क्वालिटी में भी काफ़ी फ़र्क है। पहले मॉडल्स जो थे वो कुछ बेहतर थे, रिफर्बिश जितने भी मॉडल्स आ रहे थे वो कुछ बेहतर थे। अभी जो क्वालिटी आ रही है वो चीज़ें ही हैं जो पहले आ रही थी। पहले आ रही, मतलब आप ये हमारी ऑडियंस को कहना चाहते हैं कि भाई सोच समझ के पैसा लगाओ। बिल्कुल बिल्कुल। इस किट फोन्स अब वो चीज़ ठीक है, फ्लैगशिप फोन की वैल्यू तो है, फ्लैगशिप हार्डवेयर तो है, लेकिन बाकी चीज़ें भी तो काम करनी चाहिए ना। तो वो रिफर्बिश क्वालिटी में अब मयार गिर गया है, प्राइस को एडजस्ट करने के लिए प्राइस जो कम हुई है उसमें मयार भी कम हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, थैंक यू जनरल सेक्रेटरी साहब। सर थैंक यू। अल्लाह पाक आपको तरक्कियां दे। हम चलते हैं अब आगे अपने दूसरे मेंबर के पास, कुछ बॉक्स पैक की बात करते हैं, आईफोन भी इंक्लूड करेंगे, तो स्टे ट्यून। तो अब आ गए हम लोग साजिद भाई के पास। साजिद भाई को भी आप लोगों ने हमारी पहले किसी वीडियोस में देखा होगा, बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा। साजिद भाई माशाल्लाह बॉक्स पैक का भी करते हैं, इनके पास यूज भी है। तो साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? पहले तो उम्रा की मुबारक। साजिद भाई भी उम्रा पे थे और मैं भी उम्रा पे था, अल्हम्दुलिल्लाह एक साथ ही सफर रहा, लेकिन वहां पर मिल नहीं सके, जुदा जुदा रहे। बहुत मुबारक हो आपको उम्रा की। साजिद भाई, आजकल डब्बा पैक की कीमतें गिर रही हैं, तो क्या सिर्फ डब्बा पैक की गिर रही हैं या यूज में भी फर्क पड़ रहा है? अली भाई, ये दोनों की कीमतें गिर रही हैं, डबल पैक की भी गिर रही हैं और यूज़ की भी गिर रही हैं। तो क्या रीजन है, क्यों गिर रही है? रीज़न ये है कि लोगों के पास जो है ना खरीदने के पैसे नहीं है, हर चीज़ आपके सामने इतनी महंगी है, तो परचेज़ उनकी जो है ना नहीं आई समझ में। डब्बा पैक की पुराने फोन्स की ज़्यादा गिर रही है जो पिछले साल के हैं, या जो नए आ रहे हैं उनमें भी फ़र्क है? पुराने फ़ोन की भी गिर रही हैं और जो नए मॉडल आ रहे हैं उनके ऑलरेडी कंपनी रेट कम दे रही है, और कम होने के बावजूद भी कंपनी और उसका प्राइस कम कर देती है। प्राइस कम कर रही, तो मतलब क्या रीज़न आप समझते हैं? रीज़न यही है कि एक तो लोगों के कारोबार नहीं है। अब हमें देख लें, हमारे एक्सपेंस पूरे नहीं होते। हाँ, पहले माशाल्लाह काम अच्छे थे, यूज़ के भी अच्छे थे, डब्बा पैक भी थे। अब डब्बा पैक भी नहीं बिकता, यूज़ भी नहीं बिकता। अच्छा। तो आने वाले टाइम में जो डब्बा पैक की एक लाइन लग गई है, मैंने देखा कि अभी मार्केट में सैमसंग की भी बहुत, मतलब 50% 40% तो रेट गिरे हुए हैं। ऑल्दो कंपनी ने इनवाइस प्राइस नहीं गिराई हुई, आप लोगों को डिस्काउंट दिया हुआ है डीलर्स को, तो आप लोग एक डब्बा पैक फ़ोन के पीछे मैक्सिमम क्या मुनाफा कमाते हैं? मैक्सिमम समझ लें कि मुनाफा हमारा खत्म हो गया है। क्योंकि हम कहते हैं कोई सेल होनी चाहिए बस। मतलब अंदाजन कितने के पैसे बच जाते हैं? 200, 300, 500, 1000 मैक्सिमम। मतलब आप इससे ज़्यादा काम नहीं करते? 1000 पे तो बस ये समझ लो कि हमारा गुड लक है इस वक्त, अच्छा, गुड लक। वरना 200-300 रुपये पे काम हो रहा है। और ये अभी भी मैंने देखा है कुछ मॉडल ऐसे हैं मार्केट में जिनकी इनवाइस रेट कुछ है, उनकी सप्लाई शॉर्ट हो गई है, मतलब उनका माल अवेलेबल नहीं है, अब फिर वो ब्लैक में बिक रहे हैं। असल में 2-3 मॉडल ही हैं जो ब्लैक में बिकते हैं, तो कस्टमर वो भी ना खरीदे, वो भी ऐसी टका टोकरी हो जाएंगे। मतलब वो उसमें भी आप कसूरवार जो है ना उन लोगों को ठहराते हो जो जाके मांगते ही वही मॉडल है, कहते हैं मैंने ब्लैक में खरीद लेते मैंने हैं। ब्लैक में लेना भाई, महंगा दे दो। अब जिस शख्स ने आज से कुछ 4 महीने पहले ब्लैक मार्केट में फ़ोन 70 या 80 हज़ार रुपये का खरीदा हो, लेट्स सपोज इन्फिनिक्स का फ़ोन नोट 30 प्रो 75 हज़ार रुपये का, 80 हज़ार रुपये का बिकता रहा है, आज वो बेचारा मार्केट में बेचने आता है तो आप कितने का लेते हैं? 42-45। इतने का तो नहीं, अभी है 45 का। बस यही तो वजह है, वो 45,000 का जो है ना 42 से 45,000 रुपये का यूज़ में परचेज करते हैं। यूज में परचेज, मतलब लोगों को 30-30, 40-40 हज़ार रुपया नुकसान ये हो रहा है। लोगों ने खुद किया अपना नुकसान। अच्छा। हम उस वक्त भी कहते थे भाई ये ना लो, कोई और मॉडल ले लें, और वो ये समझते थे कि ये जान के गलत क्या है। जान के कर रहे हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें मार्केट में आप जब जाते हो, कोई समझदार दुकानदार अगर रख लो ना, तो समझदार दुकानदार आपको समझदारी से ही मशवरा दे रहा होता है। अब आप ये देखो कि आज से 6 महीने पहले जो ब्लैक मार्केट में, या आज भी अगर मार्केट में कोई ब्लैक मार्केट करके बेच रहा है ना, बहुत सारे लोग हैं, मैंने भी देखे हैं यहाँ पर, दिल तो करता है कभी कभी उनको सामने ले आओ, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं है, कुत्ते की दुम 12 साल भी पाइप में टेढ़ी रहती है। वो आज भी फ़ोन अगर 66 हज़ार रुपये का ना, उसको ब्लैक कलर में ब्लैक करके मार्केट में दुकानदार को भी 72 हज़ार का दे रहे हैं, वो बेचारा मजबूर है, उसने 400-500 रुपया कमाना है, तो रिटेलर पिस रहा है, और जो स्टॉकिस्ट है या होलसेलर है वो बेचारा अयाशी मार रहा है, और बाकियों की जो है ना वो ले रहा है। तो थैंक यू सो मच साजिद भाई, हम लोग मजीद आगे चलेंगे, कुछ और मार्केट की तरफ देखेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। तो हम आ गए बिलाल भाई के पास। एज यू नो बिलाल भाई वेल नोन पर्सन इन मुल्तान। बिलाल भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई, ठीक ठाक हैं। काम काज आजकल कैसा है? काम बहुत ज़्यादा स्लो हुआ है स्लो हुआ हाँ है, जी। क्या रीज़न समझते हैं आप? यार। प्राइसेस तो बहुत नीचे आ गई है, हाँ, लेकिन जो हमारी ये जो बेल्ट है बड़ी, यहाँ पे लोगों के पास इस टाइम पैसा है ही नहीं। जो हम यहाँ पे जो कस्टमर था हमारा, वो सारा जो था वो ज़िम्मेदार तबका था,
तो गंदम का रेट्स ना होने की वजह से जो जो हमारे पास क्लास आती है उनके पास पैसा नहीं है। सही है। और जो 1 लाख सैलरी वाला या 70,000 वाला सैलरी वाला पर्सन है वो बेचारा तंग है, अपने मामलात में ही तंग है। वो आप मोबाइल क्या समझते हैं, क्या रीजंस हैं यार रेट जो नीचे आने वाले हैं? इन्होंने ख़ास तौर पे जो सैमसंग है इन्होंने तो अपने कस्टमर की जो कमर तोड़ दी है। अच्छा 15-15, 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार प्राइसेस कम कर दिए। अच्छा। तो जो लोग बेचारे पहले लेके गए थे वो 25,000 वो लॉस करते हैं, 20-25 हज़ार हम शॉपकीपर और कम कर देते हैं। 50,000 लाख रुपए की जो फ़ोन थे उनके अंदर 50-50 हज़ार रुपये रेट कम हो गया। तो आप क्या समझते हैं कि अभी फिलहाल सैमसंग के फोन्स बाय करने चाहिए? यार अब जिस प्राइस पे लेके आ गए हैं तो वो बेचारा जब पुराना फ़ोन लेके आता है हमें तो रेट लगाते हुए भी डर लगता है सही कि है। कस्टमर हमारे ज़िम्मे ही ना लग जाए। तो उसमें नुकसान, कस्टमर का नुकसान है, आपका क्या नुकसान है? हमारा तो नुकसान अब ये हो गया कि हमारे कस्टमर ख़राब हो चुके हैं। अच्छा। कंपनी की इन जो पॉलिसीज़ हैं बड़ी उसकी वजह से हमारा कस्टमर ख़राब हो गया। आपको क्या लगता है ये जो प्राइस ज़्यादा होती है इसके पीछे क्या गेम चलती है? मतलब ब्रांड खुद प्राइस ज़्यादा रखता है या डीलर्स का सिस्टम मैं है या 6 क्या? 6 मंथ पहले यही बात कर रहा था कि जो हमारे कंपनीज जो हमें डील कर रही हैं तो ये इन लोगों की ये फील्ड नहीं थी। जो ऊपर जो आ गए ना हमारे सेल्स वाले उनकी ये फील्ड ही नहीं थी। अच्छा। उनके गलत डिसीजंस की वजह से, गलत उनके वजह जो टारगेट कंपनियों ने दिया हुआ था सेलें हुई नहीं है। आज जो है इनको कम रेटों के ऊपर चीज़ें बेचनी पड़ गई। क्या ब्रांड नुकसान कर रहा है प्राइस? मुझे तो अभी तो यही लग रहा है इतनी कीमत गिराने के बाद भी क्या जी, नुकसान कर रहा है या फायदा सेलें है? है ही नहीं इनके पास। अब स्टाफ भी इनके पास जो है बहुत बड़े, इनके हालात ख़राब हैं बड़े। तो अब जो लोकल चीज़ें फिर बिकना स्टार्ट हो गई हैं। अच्छा। अब आप क्या देखते हैं कि भाई मतलब पाकिस्तानी मार्केट में आने वाले टाइम में कंपटीशन कितना क्रिएट हो जाएगा ब्रांड्स को लेके? सर जो बड़ा फ़ोन था वो तो सेल नहीं हो रहा, जैसे आईफोन वगैरह थे या सैमसंग के फ़ोन थे। जो लोकल ब्रांड है वो सेल होना स्टार्ट हो गया है। लोकल ब्रांड में कौन-कौन सा है? लोकल ब्रांड में ख़ास तौर पर जो है इन्फिनिक्स सेल हो रहा है, ओप्पो दोबारा मार्केट में आ गया है, वीवो दोबारा आ गया है। ठीक है जी, ये अब ये वाले जो मैं तो ये भेज रहा हूँ। और शॉमी सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है। Xiaomi सबसे ज़्यादा शॉमी सेल हो रहा है। सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है, हर शॉप पे शॉमी सेल हो रहा है। Xiaomi सेल हो रहा है। 50,000 रुपए की रेंज में, 60,000 की रेंज में, 70,000 की रेंज में बेहतरीन कैमरे, बेहतरीन जो उनकी अपना मेमोरीज हैं बड़ी, फ़ोन भी बेहतरीन है बड़े। बेहतरीन है। और यूज फोन पे भी कोई इम्पैक्ट पड़ा है नए के रेट के कम होने में? यूज़ पे हमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, आईफोन्स के ऊपर तो बहुत ज़्यादा अच्छा। लॉस हुआ है। आईफोन्स के जो फ़ोन थे बड़े जो यूज़ में हम काम कर रहे थे वो तकरीबन 60,000, 70,000 हज़ार, 80,000 रुपए मतलब लॉस पे। शॉपकीपर होते भी आपने लॉस किया? तमाम दुकानदारों ने ये लॉस किया है पूरे पंजाब में। आप ये जाके पता करेंगे जिनको मोबाइल्स का काम आता है यूज़ का, वो जो ख़ास तौर पे आईफोन्स का काम कर रहे थे जैसे कि मैं कर रहा हूँ इस फील्ड में, तो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। 25-25, 30-30 लाख हर शॉपकीपर को लॉस हुआ। चलिए बिलाल भाई, ये तो वो रीजन थे, प्राइस गिर गई, चढ़ गई, ब्रांड्स की नेग्लिजेंसी है, डॉलर रेट भी है। आज के करंट टाइम में, ये मई 2024 में, आप क्या मशवरा देते हैं अगर किसी के पास 40,000 रुपये हो, वो यूज या किट फोन खरीदे या डब्बा बैग फोन? मैं तो डब्बा पैक कहूँगा। मैंने कभी शॉर्टकट मार्केट का अपने कस्टमर को कहा है ना मैंने खुद शॉर्टकट काम किया है। तो मैं हमेशा ब्रांड बेचता हूँ। जो बेचारा मिडिल क्लास जो है बड़ा सफ़ेद पोश बंदा मैं जिसे कहूँगा, तो वो मैं तो नहीं कहूँगा वो किट ले, पैच ले, मैं ऐसा कोई काम आपको नहीं कहूँगा। आपके पास आते हुए कस्टमर ज्यादा किट फोन डिमांड कर रहा है या यूज फोन डिमांड कर रहा है या नया फोन डिमांड? यहाँ किट वाला कस्टमर भी है, मार्केट में घूम रहा है। अभी तो वो नहीं बात मान रहा, लेकिन हफ्ते 2 हफ्ते बाद, महीने बाद वो वापस आके वो डब्बा पैक फ़ोन ही लेता है। मैं डब्बा पैक फ़ोन बेचता हूँ। यूज़ फ़ोन मेरे पास होते हैं लेकिन मैं नहीं लेता इस तरह के जो ख़राब हैं, बगैर डब्बों के हैं, साफ़ सुथरा काम करते हैं। अगले महीने बजट आ रहा है, कीमतें चढ़ने का अंदेशा है या गिरने का? कीमतें तो कम होने की चांसेस हैं, कम होने के चांसेस, मजीद भी कम होने की चांसेस। क्योंकि आज भी डॉलर में रेट में थोड़ा सा फर्क पड़ा है। हाँ जी, मजीद भी कम होंगे इंशाल्लाह। चलें जी, बिलाल भाई ने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा हार्ड है, खासकर बिजनेसमैन के लिए। कस्टमर ने, यूज़र ने तो एक फ़ोन पे लॉस करना है, बिजनेसमैन हज़ारों फ़ोन पे भी हाँ लॉस जी, करता है। बड़ा मुश्किल। तो पार्ट ऑफ अ बिजनेस, जब कमाते हैं तो नुकसान भी बर्दाश्त करना चाहिए। थैंक यू सो मच बिलाल भाई। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। बिलाल भाई मेरे छोटे भाई हैं, जब भी आए आप लोग, इनका टिकटॉक चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 50,000 मैं इनसे ले लेता हूँ। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं निवास मासक से, पाकिस्तान फैदाबाद। अल्लाह हाफिज़। यार 50,000 तो तूने नहीं देने, तू पिज़्ज़ा तो खिला दे कम से कम।